नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन सोसाइटी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम जानते हैं कि आज की क्या सबसे बड़ी अपडेट है। तो साथियों, कल की बात कर रहे हैं। तो कल क्या हुआ कि दिल्ली में रामलीला मैदान में वहाँ पे चल रहा है जमीयत उलेमा का सर्वधर्म सद्भाव का सम्मेलन। मतलब वहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को जमीयत उलेमा ने बुलाया था और वहाँ पे लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, अपने अपने बारे में, मतलब देश की एकता और अखंडता के बारे में कहकर बुलाया गया था सभी संतों को, सिख धर्म के अनुयायियों को और भी जो उनको समझ में आया था मुस्लिम धर्मगुरु थे। तो वहाँ पर हुआ क्या कि जिन्हें बड़े मदनी के नाम से जाना जाता है, मतलब पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं जमीयत उलेमा के, असरत मदनी जिनका नाम है, तो इनके द्वारा एक टिप्पणी कर दी गई हिंदू धर्म के बारे में। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो ओम की उत्पत्ति होती है, मतलब वो अपनी बातों को कहते कहते हुआ क्या कि वो मोहन भागवत के बयानों का जवाब दे रहे थे, जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि जो हिंदू हैं उनके पूर्वज मनु है, या हिंदुओं की उत्पत्ति या भारत में रहने वाले लोगों की उत्पत्ति मनु से हुई है। तो उसी चीज़ का ये जवाब देते देते अब कुछ भी है, या इन्होंने प्री प्लान करके बोला या जो भी है वो चीज़ें तो वो अब मदनी साहब ही जाने कि उनके मन में क्या चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो ओम है, एक कहानी इन्होंने मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जो भी इनकी कहानी थी। तो उस कहानी के हिसाब से इन्होंने बताया कि जो ओम है, ओम की उत्पत्ति यानी कि ओम की पूजा इस्लामिक लोग भी पूजा करते हैं। मतलब ओम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है। तो इस बात मतलब एक तरह से वो डिपेंड कर रहे थे कि इस्लाम जो है दुनिया में सबसे पहले आया, उसके बाद इस्लाम से सारी चीज़ें निकली हैं। उनके जो वीडियो और बयान हम सुन रहे हैं, मैंने कई बार उस बयान को सुना, कई बार उसको समझने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके मन में ऐसा था कि जैसे वो कह रहे हो कि इस्लाम दुनिया में सबसे पहले आया था और बाकी जो धर्म है वो इससे निकले हुए हैं। और ओम, सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने ओम को इस्लाम से जोड़ दिया है। तो अब क्या हुआ, एक लोकेश मुनि है जो कि जैन मुनि है, उन्होंने इसका घोर विरोध किया और विरोध करना भी चाहिए था, क्योंकि जब सर्वधर्म सद्भाव की बात हो रही है तो वहाँ पे किसी भी धर्म के धर्म गुरु को किसी अन्य धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये धार्मिक मामले होते हैं और किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना अपने ही मंच पर, अपने ही आयोजन स्थल पे। तो सबसे गजब बात रही कि मदनी साहब खुद आयोजक थे और उन्होंने ही इसे मतलब पूरे धर्म संसद का कबाड़ा कर दिया। खैर चलिए आगे फिर क्या हुआ। जो लोकेश मुनि है ये जैन मुनि थे। जैन मुनि ने काफ़ी सरल स्वभाव में आए, क्योंकि जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म काफ़ी अहिंसा के लिए माना जाता है, मतलब अहिंसात्मक प्रवृत्ति ही मानी जाती है। तो काफ़ी मतलब गुस्से में तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपने अन्य संत साथियों से, जो भी वहाँ पे ईसाई धर्म के थे, या ईसाई कह रहा हूँ मैं, ये सिख धर्म के गुरु थे और बौद्ध धर्म के गुरु थे, हिंदू या सनातनी धर्म जो थी, वैसे सनातन की बात की जाए तो जैन और बौद्ध सनातन धर्म के ही अंतर्गत आते हैं, उसी के पार्ट हैं। और इस एक तरह से आपका सिख धर्म भी उसी के पार्ट से आता है। तो ये इन्होंने जैन मुनि जो लोकेश मुनि थे, इन्होंने आपस में चर्चा की और फिर उसके बाद इन्होंने विरोध जताया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के बारे में आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए या किसी धर्म की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। आप अपने धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है, हम अपने धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है। सद्भावना का सम्मेलन था, तो इस सम्मेलन में आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। तो ये है हमारे लोकेश जैन मुनि और ये है हमारे मदनी साहब, ठीक है। तो इसी के बाद सारे जैन मुनि और सारे जो अन्य धर्म के वहाँ पे अनुयायी थे, जो कहीं ना कहीं से सनातन धर्म से बिलोंग करते थे, उन्होंने उस मंच का बहिष्कार कर दिया और ये मैसेज पूरे दुनिया में चला गया, पूरे देश में चला गया कि सद्भावना के मंच से सद्भावना का जो मतलब एक तरह से गलत संदेश चला गया दोनों तरफ से, कि जो सद्भावनाएं फैलाने की बात की जा रही थी, एक नई बहस छिड़ गई है। और आप कल से ही देख रहे होंगे कि जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। और फिर उसके बाद हरिद्वार
के संत, फिर BHP और भी ढेर सारे जो संगठन थे, उन्होंने भी इस पे आपत्ति जताई है। मज़ेदार बात है कि जैन, बौद्ध और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सब ने इस पर आपत्ति जताई है। खैर, मदनी साहब से जब मीडिया वालों ने इस पर दोबारा चर्चा की तो इन्होंने कहा कि हम ओम की ही पूजा करते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मदनी साहब कंफ्यूज हो गए हैं, वो बोल कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है। मतलब सच बताएं तो थोड़ा सा वो उनकी भाषाओं को समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह कुछ रहे हैं, फिर उसका अर्थ कुछ और बता रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप में लग रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने हालांकि ओम और अल्लाह को एक जैसा बता दिया है, तो वहाँ पे थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए, एक मैं आपको जो चित्र दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ओम और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में अल्लाह। तो अल्लाह और ओम को एक बताने वाले मदनी ने बयान पर माफ़ी भी मांगी है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और भी मदनी जो इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगनी भी चाहिए, क्योंकि अपने ही मंच से अपने ही मेहमानों को नाराज़ कर दिया है, तो ये एक गलत बात है। और ये जो ओम आप देख रहे हैं, यहाँ पे ओम और अल्लाह की बात की जा रही है। तो मज़ेदार बात है कि अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो क्या आप ओम को अब अपने मस्जिदों में या अपने घरों में स्थापित करेंगे? ये सारी बातें हिंदू सनातनी धर्म के जो संत हैं वो कह रहे हैं कि अब तब तो आपको अपने मस्जिदों में भी ओम को स्थापित करना चाहिए। तो चलिए, देश है, देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वैसे भी चुनाव आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव आ रहा है, तो कुछ नई नई चीज़ें निकल के सामने आती रहेंगी। तो चलिए, मेरी जो जहाँ तक समझ है, जहाँ तक विवेक है, जो मैंने आज तक 25-26 साल जो भी मैंने जाना है, समझा है किताबों के द्वारा, इतिहास के द्वारा, तो मुझे जहाँ तक पता है, अगर एथेंटिक प्रामाणिक रूप से देखा जाए तो सनातन धर्म जो है वो दुनिया का पहला धर्म माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सनातन का मतलब ही होता है प्राचीन, पुराना। तो इस हिसाब से तो सनातन धर्म पुराना है वैदिक सभ्यताओं के हिसाब से, और इसके काफ़ी प्रमाण भी हैं देश दुनिया में, इंडोनेशिया से लेकर मतलब दुनिया के हर क्षेत्र में। तो मदनी साहब भी यही सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक है। तो भाई, सनातन धर्म जो हमेशा ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी के सुख और समृद्धि की कामना तो सनातन धर्म पहले से ही कर रहा था। तो खैर, मदनी साहब ने गलती से बोल दिया या कैसे भी बोल दिया, लेकिन खैर जो भी है, चर्चा का विषय तो मदनी साहब बन ही गए हैं। चलिए, जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।